वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बॉक्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आज हम करने वाले हैं ग्रामर का पहला चैप्टर। मैंने इससे पहले ग्रामर नहीं किया था, तो आज मैं सबसे पहले नाउन से स्टार्ट करने वाली हूँ। और नाउन में हम लोग बस बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर एडवांस लेवल की स्टडीज़ करना चाहते हैं बट उन्हें बेसिक्स ही नहीं पता है। जब अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमारा एडवांस कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसीलिए आज हम सबसे पहले बेसिक नाउन के साथ स्टार्ट करेंगे कि नाउन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, किस तरह से हम लोग नाउन को देख सकते हैं। आज की जो क्लास है वो आपको बिल्कुल एक नया तजुर्बा देगी नाउन के बारे में। आप लोग सभी ने नाउन को बहुत पहले से पहचाना है, जानते हैं, पढ़े हैं, बट आज जिस तरह से आप नाउन को पढ़ेंगे वो बहुत ही एक डिफरेंट आउटलुक होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर जानना चाहे कि नाउन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा अपना सराउंडिंग। हमारे आजू बाजू क्या है, हमारे बीच क्या है, हमारे अगल बगल क्या है। अगर आप कुछ भी देखें, आप अगर उसे एक नाम दे सकते हैं तो एक नाउन हुआ। अगर आप अपने बेडरूम में हैं तो अपना बेड को बोल सकते हैं, तो बेड एक नाउन हुआ। आपका पिलोज नाउन हुआ। आप अगर डाइनिंग टेबल पे है तो डाइनिंग टेबल नाउन है। डाइनिंग टेबल के थिंग्स जो भी कटलरीज वगैरह है, प्लेट्स वगैरह है, बॉल है, फिर ग्लासेस है, सब कुछ नाउन है। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन बोलते हैं तो वो भी नाउन है। मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक नाउन है। जिस चीज़ को बेसिकली आप देख रहे हैं उसे आप एक देख के उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं ये क्या है, तो वही नाउन होता है। आपके पास पेट है तो वही नाउन है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो रोड मिल रहा है तो वो भी नाउन है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो कोई गाड़ी मिल रही है वो भी नाउन है। और कोई जानवर मिला तो वो भी नाउन है। किसी आदमी से आप मिल रहे हैं तो वो भी नाउन है। तो इस तरह से हम नाउन के साथ है, हम लोग कहीं भी जाए तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्या नाउन है। किसी भी चीज़ जिसे हम एक नाम दे सकते हैं, कोई भी चीज़ को अगर हम देखते हैं और अगर हम उसे नाम दे पा रहे हैं तो वो चीज़ एक नाउन कहलाती है। अब नाउन को हमें क्यों पढ़ना है, क्यों नाउन ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि नाउन है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को बिल्ड करने में हमारी मदद करता है नाउन। अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस उठा के ले ले तो उसमें हमें नाउन मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये नाउन या तो ये हमेशा हमें सब्जेक्ट के फॉर्म में मिलता है, कभी कभी हमें ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी मिल सकता है, पर नाउन रहेगा। कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने के लिए अगर हम लोग कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ हमें नाउन की ज़रूरत है। अगर नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पे हम लोग उसे प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। पर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन ही होता है। प्रोनाउन भी होता है, नो डाउट प्रोनाउन नहीं होता है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, बट नाउन भी होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम लोग नाउन को पढ़ रहे हैं तो उसे हम बहुत ही अच्छा से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये क्या है। अगर आपको बोला जाए कि आपको एक सेंटेंस में नाउन पता करना है तो आप कैसे पता करिएगा? जिस चीज़ का आप नाम ले सकते हैं वही नाउन है। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आपको अगर बोला जाए तो नाउन क्या है? यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो नाउन दो है, एक राम भी है और एक बॉय भी है। अब आप बोलोगे कि दो दो नाउन, हाँ, दो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, दो सब्जेक्ट भी हो सकता है और दो नाउन भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में। तो यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट तो एक ही है हमारे पास फ़िलहाल इस सेंटेंस में, बट नाउन हम लोग दो देख सकते हैं। एक बॉय है और एक ये राम, ये भी एक तरह से हमारा नाउन है। बिना नाउन के या बिना प्रोनाउन के हम लोग कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। एक सेंटेंस को बनने के लिए नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव ये सब चाहिए, पर मोस्टली हमें नाउन या प्रोनाउन ये तो कंपलसरी है, नाउन या प्रोनाउन कंपलसरी है, प्लस एक वर्ब चाहिए। ये दो चीज़ का होना ज़रूरी है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नाउन हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक है। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
बिना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम लोग अपनी सेंटेंस की, अपनी कम्युनिकेशन की कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा ही। अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये सब आते ही हैं। तो नाउन भी क्या है, ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है हमारे कम्युनिकेशन को। जहाँ मुझे लगता है कि इतने तक आपको डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नाउन क्या है, फिर भी एक डेफिनेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे है, जो कि डिफाइन नाउन कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना। डिफाइन नाउन्स एज वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट पीपल। तो नाउन क्या है, एक पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, थिंग्स, आइडियाज़, जैसे कि डॉग, सिटी, बुक। अभी 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 हम लोगों ने ये जाना कि जब हम लोग नाउन कर रहे हैं तो नाउन हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में कुछ भी चीज़ जिसे हम लोग एक नाम दे सकते हैं, एक नाम से पुकार सकते हैं, वही एक नाउन होना चाहिए। ज़्यादा इसे कोई बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं कि व्हाट इज़ अ नाउन। ये पर्सपेक्टिव में हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है कि व्हाट इज़ अ नाउन, स्टेट टाइप ऑफ द व्हाट काइंड ऑफ नाउन्स आर देयर। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देने जा रहे हैं तो आपको बेसिकली नाउन का बेसिक आइडिया चाहिए, उसके डेफिनेशन वगैरह नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नाउन है क्या। ये नहीं कि हाँ ये नाउन है, इसे हम लोगों ने रट्टा मार लिया कि ये कैटेगरी में है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कंक्रीट नाउन है। इस तरह से हमने याद नहीं करने की ज़रूरत है। अगर हम चीज़ों को ज़्यादा समझ के पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हमें इस चैप्टर में भी चीज़ों को समझना है, ना कि उसे रट्टा मारना है। रोट मेमोरी तो सीबीएसई भी इग्नोर करता है। अगर हम रोट मेमोरी करेंगे तो हम लोग ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते, पर अगर हम कोई चीज़ समझ के पढ़ते हैं तो हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। समझने की शक्ति ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप रोट करेंगे, आप मेमोराइज़ करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में चले जाएंगे तो वहाँ पे आप याद करते रह जाइएगा कि ये क्या है। अगर आप उसे समझ कर गए तो आप उसे बिना कुछ किए एफर्टलेसली आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ नाउन हैं। कुछ नाउन्स के साथ हम आते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अभी भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जो अभी भी स्कूल्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 जो भी क्लास के बच्चे हैं, उन लोगों को तो डेफिनेशंस कहीं कहीं आती है, कम से कम छोटे बच्चों को। तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये वीडियो मैंने बनाया है कि अगर उन्हें भी नाउन की ज़रूरत पड़े, उन्हें भी समझना है बहुत बेसिक से एडवांस की ओर तक, तो वो समझ सकते हैं। इस सिंपल से वीडियो में बहुत ही यूनिक वे में ये इस चीज़ को समझ सकते हैं। ज़्यादा उन्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ईजी वे में एकदम फ्लुएंटली उन्हें ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नाउन को पढ़ेंगे। तो कॉमन नाउन क्या है, ये एक्सप्लेन करता है जनरल चीज़ों को, जो जनरल है। जनरली हम लोग किसी को भी अगर बोल सकते हैं तो जनरल के किसी लोग को बोलेंगे तो हम लोग पीपल बोलते हैं, किसी जगह को बोलेंगे तो प्लेस बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं। तो ये हमारा जनरल नाउन है। जैसे कि टीचर हुआ, कोई भी टीचर को टीचर बोल सकते हैं, कोई भी पार्क को हम लोग पार्क बोल सकते हैं, कोई भी एनिमल को एनिमल बोल सकते हैं। तो ये जनरल नेम होता है हर एक चीज़ के लिए। एक जनरली हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। अब प्रॉपर नाम हुआ जब इस जनरल नेम को हम लोग कोई स्पेसिफिक नेम देते हैं। अगर एक जनरल नेम को हम लोग स्पेसिफिक नेम देते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि हम लोग जनरली बोल रहे हैं पीपल, तो पीपल में से किसी एक आदमी का अगर नाम उठा के बोलेंगे तो वो आदमी कौन है, उस पीपल में एक उस ग्रुप ऑफ पीपल में अगर एक आदमी का नाम उठा के बोलेंगे और उसका नाम अगर कुछ भी हुआ, राघव, राम, कुछ भी हुआ, तो उस राम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अगर वो शालिनी हुई तो शालिनी को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। चलिए अब हम लोग कोई पार्क चल रहे हैं, अगर आप घर से निकले किसी पार्क में जा रहे हैं और आपको लगता है कि वो पार्क जाना है, अपने घर में तो बोल दिए कि पार्क चलना है। अगर आपका बच्चा आपसे पूछता है कि मम्मा किस पार्क में जाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उस पार्क का नाम देंगे। वैसे हमारे बोकारो में बहुत सारे पार्क है, नेहरू पार्क है, उसके बाद छोटे छोटे पार्क्स भी बनाए हैं जैसे अमृत पार्क है। तो हम लोग जब वो नाम लेके पुकारते हैं तो वही नाम हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन होता है स्पेसिफिक नेम्स गिवन टू अ थिंग और अ पर्सन। अब हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्पेशली बहुत लोग घबराते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसे समझ नहीं पाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग बहुत सिंपल वे में ये समझ सकते हैं जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, जो दिखता नहीं है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि लव आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आप फील ही कर सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसको महसूस कर सकते हैं। वैसे ही फ्रीडम, आपको
फ्रीडम किसी के पास है ये दिखेगा नहीं, पर ये फील हो सकता है। वैसे ही हैप्पीनेस आप देख सकते हैं कि हैप्पीनेस लोग फील करते, किसी को हंसता हुआ देख के आप सोच सकते हैं कि हाँ वो हैप्पीनेस है। तो इस तरह का चीज़ है जो हम टच नहीं कर सकते हैं, हम जिसे छू नहीं सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कंक्रीट नाउन जिसे हम लोग स्पेशली छू सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसे हम लोग छू सकते हैं, जैसे ट्री हुआ, चेयर हुआ, एप्पल हुआ, टेबल हुआ, बॉटल हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ। अभी आप मोबाइल फ़ोन के साथ पढ़ रहे हैं तो वो भी एक क्या है, कंक्रीट नाउन है, आप उसे टच कर पा रहे हैं, तो ये एक क्या होता है, कंक्रीट नाउन होता है। अब हम लोग मूव करेंगे कलेक्टिव नाउन की ओर। तो कलेक्टिव नाउन होता है वो नाउन जो एक ग्रुप को नेम देता है, किसी भी एक ग्रुप को, एक कलेक्शन ऑफ पीपल हुआ, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स हुआ, कलेक्शन ऑफ थिंग्स हुआ, एक ग्रुप हुआ बेसिकली। जब वो एक ग्रुप में होता है, जब वो हम नाम देते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि पीपल, फैमिली, जब हमारे फैमिली में मेंबर्स होते हैं तो सबको हम फैमिली ही बोलते हैं। टीम हुआ, कोई भी प्लेयर साथ में जब खेलते हैं तो उन्हें टीम बोलते हैं। फ्लॉक हुआ, पैक हुआ, तो ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब हम लोगों ने सारे नाउन्स के टाइप तो पढ़ लिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नाउन है तो एक सेंटेंस में उनका फंक्शन क्या होता है। जब भी हम लोग एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें ये नाउन का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक सेंटेंस में नाउन क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन एक सब्जेक्ट बन सकता है और वो एक ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ये बताता है कि ये नाउन कभी कभी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है सेंटेंस में, इंडिकेट करता है कि कौन या किसने इस एक्शन को किया। जैसे कि द कैट जम्प्ड, हु जम्प्ड और व्हाट जम्प्ड। दो क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं खुद को एक सब्जेक्ट को निकालने के लिए, सेंटेंस में से एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक हुआ हु, दूसरा हुआ व्हाट। तो यहाँ जब हम लोग हु बोलेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कैट है, तो कैट वो काम को कर रहा है, किस काम को कर रहा है, जंप करने का। अब ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो एक्शन को रिसीव करते हैं, जो एक्शंस को रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल, सी किक द बॉल, तो सी तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, किक्ड हमारा वर्ब हुआ। अब ये जो बॉल है जिस पे एक्शन रिसीव हुआ है, क्योंकि वो किसको किक की, बॉल को किक की, तो बॉल हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। जेंडर एंड नंबर इन नाउन। तो नाउन में भी हमें जेंडर दिखता है, हम लोग जेंडर से उसे पहचान सकते हैं और वहाँ पे हमें नंबर्स भी दिखते हैं। तो जेंडर में बेसिकली हम लोग देख सकते हैं क्या होगा, हमारे पास 4 जेंडर्स है, एक मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन जो हम लोग मेल को बोलते हैं, फेमिनिन जो फीमेल जेंडर को बोलते हैं, कॉमन जेंडर उस जेंडर को बोलते हैं जिसे हम लोग कॉमनली बोल सकते हैं। जैसे कि टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए। तो ये सारे ऐसे टर्म है जो एक मेल भी हो सकते हैं, एक फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड हुआ, चाइल्ड अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो एक बॉय भी हो सकता है, एक गर्ल भी हो सकती है, इसीलिए वो एक कॉमन जेंडर के अंदर आता है। न्यूट्रल जेंडर बेसिकली हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंबर। तो हम नाउन में हम लोग बेसिकली 2 नंबर, एक सिंगुलर एक प्लूरल, 2 फॉर्म्स है, एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन एंड एक प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। सिंगुलर में बेसिकली जब एक ही रहता है तो उसे सिंगुलर नाउन बोलते हैं, और जब एक से ज़्यादा होता है, ज़्यादा कितना भी हो सकता है पर एक से ज़्यादा होना चाहिए, तब उसे प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, कल हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। बेसिकली नाउन को छोड़ के अब हम लोग प्रोनाउन या वर्ब स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इस सेशन में कुछ भी डिफ़िकल्टी आई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और जानकारी चाहिए, किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ सजेशन चाहिए, कोई क्वेश्चंस चाहिए इस नाउन के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।